अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी बड़े काम को शुरू करने के लिए एक खास पल का इंतजार करते हैं। हाँ, एक प्रेरणा की लहर का या बस सही मूड का। बिल्कुल। कोई नया प्रोजेक्ट हो या फिर वो हर साल वाला जिम जाने का संकल्प। हाँ हाँ। हम खुद से कहते हैं जिस दिन अंदर से आवाज आएगी उस दिन पूरी जान लगा देंगे। हम्म। लेकिन क्या हो अगर सफलता का रास्ता उस प्रेरणा वाली गली से होकर जाता ही ना हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो बुक के सारांश पर गहराई से बात करने वाले हैं। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी। सही है। इसका मूल तर्क यह है कि असल सफलता बड़े नाटकीय पलों में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी, लगभग अदृश्य कोशिशों में छिपी है। तो आज की हमारी बातचीत इसी विचार की परतें खोलने के बारे में है। हाँ, ये समझना कि कैसे लगातार काम करते रहना सिर्फ प्रेरणा के भरोसे रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, बल्कि हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी बात करेंगे, जैसे क्यों ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग भी असफल हो जाते हैं। अच्छा। कैसे छोटे छोटे उबाऊ लगने वाले काम मिलकर असाधारण परिणाम देते हैं, और ये सिद्धांत हमारे लक्ष्यों को देखने का नजरिया पूरी तरह से कैसे बदल सकता है। तो चलिए इस सूच के सबसे पहले और सबसे बड़े मिथक से ही शुरू करते हैं। हाँ, वहीं से शुरू करना सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। सबसे पहले उस आम धारणा की बात करते हैं जिसे ये ऑडियो बुक सीधे सीधे चुनौती देती है। कि सफलता के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, एक जोरदार शुरुआत। हाँ वही, एक बहुत बड़ी और जोरदार शुरुआती कोशिश। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं या कहानियों में पढ़ते हैं कि हीरो ने कुछ हफ्तों के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और फिर एक जीनियस बनकर बाहर निकला। हाँ, वो मोन्टाज वाला सीन। लेकिन असल जिंदगी में ये एक मिथक है। टिकाऊ सफलता तीव्रता से नहीं, बल्कि दोहराव से मिलती है। रेपिटेशन। हाँ, मतलब एक दिन में 10 घंटे की मैराथन पढ़ाई करने से कहीं बेहतर है कि 10 दिन तक रोज 1 घंटा पढ़ा जाए। छोटे छोटे काम जो रोज बिना किसी बहाने के किए जाते हैं, वही सफलता की असली नींव रखते हैं। ये सुनने में शायद रोमांचक ना लगे, पर सच यही है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर असफलताएं टैलेंट या क्षमता की कमी की वजह से नहीं होती। लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो होशियार नहीं हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे मैदान में टिके नहीं रहते। सही बात है। लोग बड़े उत्साह के साथ किसी काम की शुरुआत करते हैं। पहले हफ्ते वे पूरी तरह से समर्पित होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी गति धीमी पड़ जाती है और कुछ ही समय में वो गायब हो जाते हैं। ये बात तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। मेरे साथ भी यही हुआ था। अच्छा। मैंने एक महंगी जिम की मेंबरशिप ली। पहले हफ्ते 5 दिन गया और मुझे लगा कि बस अब तो जिंदगी बदल गई। हाँ, वो शुरुआती जोश। फिर अगले महीने का बिल आने पर याद आया कि अरे, मैं तो पिछले 3 हफ्तों से एक बार भी नहीं गया। वो शुरुआती जोश पूरी तरह हवा हो गया था। और आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, जोश। वो शुरुआती जोश ही तो प्रेरणा है, मोटिवेशन। और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू शुरू होता है, प्रेरणा का अविश्वसनीय स्वभाव। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम सब प्रेरणा के पीछे भागते हैं। हमें प्रेरित महसूस करना अच्छा लगता है। हाँ, उस दिन लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पहाड़ भी हिला सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये एहसास बहुत ही अविश्वसनीय है, किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह, जब चाहे आता है, जब चाहे चला जाता है। प्रेरणा एक भावना है, एक एहसास। और भावनाएं तो मौसम की तरह बदलती रहती हैं ना। किसी दिन हम ऊर्जा से भरे होते हैं, ऐसा लगता है मानो दुनिया जीत लेंगे। और किसी दूसरे दिन बिल्कुल थका हुआ, निराश महसूस करते हैं, बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता। तो अब सोचिए, अगर हमारी प्रगति हमारे मूड पर निर्भर करेगी, तो हमारे परिणाम भी हमेशा ऊपर नीचे होते रहेंगे। हाँ, एक दिन 100% काम होगा और फिर कई दिनों तक शून्य। और निरंतरता इसी अस्थिरता के समीकरण को तोड़ देती है। वो भावनाओं को ड्राइवर की सीट से हटाकर पिछली सीट पर बैठा देती है। एक सिस्टम बनाती है, एक अनुशासन। मतलब जब आप निरंतर होते हैं तो आप इस आधार पर काम नहीं करते कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने तय किए गए मानकों के आधार पर काम करते हैं। आपका सिस्टम कहता है कि ये काम आज होना है तो बस होना है, चाहे मूड कैसा भी हो। लेकिन ये कहना आसान है कि मूड की परवाह मत करो। असल जिंदगी में जब आप पूरी तरह से थके हुए हों या परेशान हों, तो ये अनुशासन या आता कहाँ से है?
ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मुद्दा अपनी भावनाओं को दबाने का नहीं है। अच्छा। मुद्दा ये है कि आप अपनी भावनाओं को अपने कामों का मालिक ना बनने दें, और इसका तरीका है मानक तय करना, न कि मूड पर निर्भर रहना। एक स्टैंडर्ड सेट करना। हाँ, आपका मानक हो सकता है मैं रोज सुबह 1 घंटा लिखूंगा, चाहे कुछ भी हो। अब आपका दिमाग ये नहीं पूछता क्या आज लिखने का मन है। वो सिर्फ ये देखता है कि क्या सुबह का 1 घंटा हो गया है। एग्जैक्टली यही वजह है कि ऑडियो बुक में ये पंक्तियां बहुत जोर देकर कही गई हैं। थके हो तब भी काम करो, व्यस्त हो तब भी काम करो, बिना मन के हो तब भी काम करो। प्रगति उन लोगों को मिलती है जो मूड की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब हमें अपने भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि अपने बनाए सिस्टम का पाबंद होना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, पर शायद यही प्रभावी है। तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? मतलब रोज 10 पन्ने पढ़ने से या 20 मिनट कसरत करने से ऐसा क्या जादू हो जाता है? इसके पीछे का गणित क्या है? हाँ, अब आते हैं इसके सबसे मजेदार हिस्से पर। इस सारांश में इसके बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना। सुनने में ये बहुत ज्यादा नहीं लगता है ना? नहीं, कोई भी अपने दिन में से 15-20 मिनट निकाल सकता है। लेकिन अगर आप इसे रोज करते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 3650 पन्ने पढ़ चुके होंगे, जो लगभग 15 से 20 किताबों के बराबर है। सोचिए, एक साल में इतना ज्ञान। इसी तरह रोज 20 मिनट की कसरत शायद तुरंत कोई असर ना दिखाए, हो सकता है 1 महीने बाद भी आने में कोई फर्क दिखे, लेकिन 1 साल तक लगातार करने पर ये आपके शरीर और सेहत में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे लगभग अदृश्य प्रयास समय के साथ जुड़कर चक्रवृद्धि ब्याज की तरह असाधारण परिणाम देते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यह वही चक्रवृद्धि का सिद्धांत है। हाँ, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे हम अक्सर फाइनेंस और निवेश की दुनिया में सुनते हैं। यहाँ उसी सिद्धांत को व्यक्तिगत विकास पर लागू किया गया है। एक तरह का फॉर्मूला है, छोटे समझदारी भरे प्रयास प्लस निरंतरता प्लस समय। हम्म समय बहुत जरूरी है, और ये सब मिलकर देते हैं असाधारण परिणाम। लेकिन ज्यादातर लोग इस फॉर्मूले के समय वाले हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे कुछ हफ्ते प्रयास करते हैं और जब उन्हें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता तो निराश होकर हार मान लेते हैं। इसे निराशा की घाटी भी कहा गया है ना? द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल, ये वो दौर है जब आप मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन परिणाम दिख नहीं रहे होते। यहीं पर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। और वे ये नहीं समझते कि सफलता एक विलंबित इनाम प्रणाली है, एक डिलेड रिवॉर्ड सिस्टम। सही कहा। आप आज जो मेहनत कर रहे हैं उसका असली फल शायद महीनों या सालों बाद दिखेगा। जो लोग इस घाटी को पार कर जाते हैं वही चक्रवृद्धि के असर को देख पाते हैं। निराशा की घाटी, ये शब्द बहुत सटीक है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। 2 मिनट में नूडल्स, 1 क्लिक पर खाना, 1 स्वाइप पर मनोरंजन। लेकिन असल जिंदगी के बड़े लक्ष्य इस तरह काम नहीं करते। सही। धैर्य रखना शायद आज के दौर का सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, इस चर्चा का एक और बेहतरीन विचार है कि लगातार किया गया व्यवहार सिर्फ हमारे परिणाम ही नहीं बल्कि हमारी आत्म छवि को भी बदल देता है। सेल्फ इमेज। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है बल्कि कुछ बनने के बारे में है। जब कोई व्यक्ति रोज अपना काम करता है, चाहे उसका मन हो या ना हो, तो वो अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेज रहा होता है। हर बार जब वो काम पूरा करता है तो अपनी पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहा होता है। वो सोचने लगता है मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। जब कोई रोज कुछ नया सीखता या सुधारता है तो वो मानने लगता है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। इस तरह निरंतरता धीरे धीरे आपकी पहचान को ही बदल देती है। आप वो बनने लगते हैं जो आप रोज करते हैं। और इसे हम उबाऊ होने के फायदे से जोड़ सकते हैं। उबाऊ होने के फायदे? ये तो बड़ा अटपटा लग रहा है। हाँ, ये इस पूरी चर्चा की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। निरंतरता में कोई ड्रामा या बाहरी उत्साह नहीं होता। अच्छा। रोज सुबह उठकर एक ही काम करना, रोज वही प्रक्रिया दोहराना, ये उबाऊ लग सकता है। इसमें कोई रोमांच नहीं है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कोई नाटकीय कहानी नहीं है कि आज मैंने 18 घंटे काम किया। ये बात सही है। हम उबाऊ शब्द से ही डरते हैं। हमारी पूरी संस्कृति मनोरंजन और नई नई चीजों पर आधारित है। तो फिर उबाऊ होना फायदेमंद कैसे हो सकता है? क्योंकि यही उबाऊ काम, यही साधारण दिनचर्या जब रोज बिना चुके दोहराई जाती है तो जीवन बदलने वाले परिणाम देती है। वाह,
ये उस शांत नदी की तरह है जो धीरे धीरे बहती है, पर उसमें इतनी ताकत होती है कि वो चट्टानों को भी काट देती है। तो दुनिया रोमांच की तलाश में है, जबकि असली शक्ति दोहराव में छिपी है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे प्रक्रिया के उबाऊपन को सहन नहीं कर पाते। वे कुछ नया और रोमांचक करने के लिए पुरानी प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। जबकि जो लोग सफल होते हैं वे उबाऊपन से प्यार करना सीख जाते हैं। हाँ, उन्हें पता होता है कि यही उबाऊपन उनके सपनों की नींव है। इसीलिए इस ऑडियो बुक के सबसे शक्तिशाली वाक्यों में से एक को दोहराना बहुत जरूरी है। कौन सा? असाधारण जीवन साधारण दिनचर्या से ही बनते हैं। वाह, असाधारण जीवन साधारण दिनचर्या से ही बनते हैं। ये पंक्ति मुझे बहुत प्रभावित कर रही है। क्योंकि हम हमेशा किसी जादुई पल का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता किसी बड़े धमाके की तरह आएगी, लेकिन ये विचार के महानता उबाऊ कामों को लगातार करने में छिपी है, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली या होशियार होते हैं। तो फिर किसे मिलती है? सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो बस मैदान छोड़ने से इनकार कर देते हैं। वे बस रोज आते हैं और अपना काम करते हैं। इसी को शोरिंग अप की शक्ति कहा गया है। रोज अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। हाँ, चाहे थोड़ा ही करो पर करो रोज। यही छोटा सा काम आपके अंदर अनुशासन, आत्मविश्वास और गति बनाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस सारांश का मुख्य संदेश ये है कि हमें क्षणिक प्रेरणा की लहरों का पीछा करने के बजाय छोटे छोटे दैनिक कार्यों की एक मजबूत प्रणाली बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि आज मुझे प्रेरित महसूस करना है। नहीं, लक्ष्य ये होना चाहिए कि आज मुझे अपनी प्रक्रिया पूरी करनी है। भले ही वे काम कितने भी छोटे क्यों न लगें, उन्हें रोज करना जरूरी है। प्रक्रिया पर भरोसा करना ही कुंजी है, परिणाम पर नहीं। क्योंकि अगर प्रक्रिया सही है और आप उसे लगातार कर रहे हैं तो परिणाम एक ना एक दिन आने के लिए मजबूर हैं। वे तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। और इसका अंतिम संदेश धैर्य और विश्वास के बारे में है। हाँ, ऑडियो बुक की अंतिम पंक्तियां बहुत प्रेरणादायक है। लंबे समय तक टिके रहो, लंबे समय तक दोहराते रहो, लंबे समय तक विश्वास करो। यहाँ लंबे समय तक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। निरंतरता ही है जो आपके प्रयास को सफलता की गारंटी में बदल देती है। ये शायद सफल हो जाऊंगा को निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा में बदल देती है। बस शर्त यह है कि आप टिके रहें। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या? ये सारांश लगातार कुछ करने पर तो जोर देता है और ये बहुत शक्तिशाली विचार है, लेकिन ये क्या करना है इस पर ज्यादा बात नहीं करता। मतलब कोई ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि वह लगातार सही काम कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर निरंतरता एक शक्तिशाली इंजन है जो गाड़ी को आगे धकेलता है, तो ये कैसे तय होगा कि गाड़ी सही दिशा में जा रही है? हो सकता है कि गलत दिशा में लगातार मेहनत करना आपको मंजिल के पास लाने के बजाय उससे और भी दूर ले जाए। बिल्कुल। तो निरंतरता अपने आप में काफी नहीं है, इसके साथ दिशा और रणनीति का होना भी जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सारांश से आगे जाकर सोचा जा सकता है। शायद पहला कदम है एक सिस्टम बनाना और दूसरा उस सिस्टम की समय समय पर समीक्षा करना। हाँ, ये देखना कि क्या वो आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है। ये शायद इस चर्चा का अगला स्तर है।